हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पर जो हमारा विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो पीसीएस परीक्षा में निबंध का विषय है। मेरा नाम संदीप है और मैं इस परीक्षा में आप लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसमें ज़्यादा बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो जैसे कि हमारा विषय है, इसमें हम सबसे पहले 150 नंबर का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निबंध का जो पेपर है उसको हमने इसमें लिया है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इस चीज़ को, निबंध को ठीक ठीक अर्थों में समझें और अपनी उसी तैयारी में जिसमें हम तैयारी कर रहे थे उसी परफॉर्मेंस में होते हुए हम इसमें अधिकतम नंबर ला सकें। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं मैंने इसको पढ़ा, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो ये एक आदर्श वाक्य हो सकता है किसी के लिए। तो इस निबंध के पेपर में, जैसा कि हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बात की थी, हमने मुख्यतः इसमें दो विषयों को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बड़ा विषय ये है कि हम कंटेंट के लेवल पर जो हमने तैयारी करी उसकी टिप्स मैंने पिछली वाली वीडियो में दी थी कि आप तैयारी करते हुए अपना एक नोट्स तैयार कर लें और उस नोट्स के अलावा जहाँ भी आपको रेडीमेड सामग्री मिल रही है किसी नोट्स की, किसी किताब से पूरा कंटेंट आप काट के एक जगह टॉपिक वाइज उसको इकट्ठे करते चले जाएं। चाहे उसमें 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, 30 पेज है किसी एक टॉपिक में, या 4 पेज है या 6 पेज है, लेकिन आप कंटेंट के लेवल पर पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि इसमें किसी भी एक टॉपिक को लेकर पूरी गहन जानकारी उसमें आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। इस विषय को इससे कंटेंट से जोड़ेंगे। पहले जरा सा ये देख लें कि पैराग्राफ को जो जोड़ने का हमारा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि हम पैराग्राफ को कैसे जोड़ते हैं। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हुए आ रहे हैं एस्से में, हम यहाँ से लिखते हुए आ रहे हैं एस्से को, हमने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया, या हमने लिख दिया लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र में मीडिया, या मीडिया की चुनौतियाँ, सोशल मीडिया की चुनौतियाँ, या कोई भी टॉपिक। फिर हमने यहाँ से अपनी कोई एनेक्डोट या कोई भी किसी कविता की कोई लाइनें, कोई पंक्ति हमने यहाँ लिखी। उसके बाद हमने यहाँ से कंटेंट को लिखना शुरू किया। हमने यहाँ पे ये भूमिका लिखी इसकी, और उसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज किया और उसको लिखना शुरू किया। तो जब हम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हैं, ये यहाँ से जो हमने पैराग्राफ चेंज किया है, इस पैराग्राफ को चेंज करते हुए हमें इस फ्लो को मेंटेन करना है। किसी भी एस्से में फ्लो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लो मेंटेन नहीं, ये एक कठिन चुनौती है। फ्लो को मेंटेन करना एक बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि आपको ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है आपके पास, 700 वर्ड्स ही हैं। अगर एस्से बड़ा होता, 2000 वर्ड का होता या 3000 वर्ड का होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब फ्लो मेंटेन करना आसान था। अब आपको यहाँ पे भाषा भी, कंटेंट भी, शब्दावली भी मेंटेन करना आसान होता, लेकिन कम वर्डिंग में आपको भाषा भी मेंटेन करनी है और एनेक्डोट भी, और कोई पैराग्राफ में कुछ इडियम्स या फ्रेजेस भी जो जो आपको ज़रूरी लग रहा है वो करना है। तो यहाँ मेंटेन करने के लिए हम लोग कुछ 10-15 लाइनें हैं जिनको हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर जब हम लाइन जोड़ते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके अलावा यह भी कम चिंता का विषय नहीं है। कि जोड़ दें, जो आगे आ रहा है उसके अलावा इसको जोड़ सकते हैं, इसको इंक्लूड करते हुए। दूसरा आपका पॉइंट इसमें आ सकता है, ना केवल XYZ
को देखना, बल्कि यह ध्यान भी रखा जाना जरूरी है कि इसके अलावा उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि यह लाइन जोड़ी जा सकती है और तो ये एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे पैराग्राफ्स को जोड़ते हुए हम कई तरह के शब्द तैयार कर सकते हैं, उनमें लिख सकते हैं पहले से ही। जैसे कि कोई एक पैराग्राफ लिख के इसके अलावा यह भी कम चिंता का विषय नहीं है कि फिर अपना पैराग्राफ आप रखें उसको कंटिन्यू, जैसी आपको आवश्यकता वहाँ पे दिखाई दे। ना केवल XYZ को देखना, बल्कि यह ध्यान भी रखा दिया जाना जरूरी है कि ये पैराग्राफ को जोड़ आपका एडजॉइनिंग वर्ड्स सेंटेंस लाइन हो सकता है। समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि इन निष्कर्ष से कुछ पहले के या निष्कर्ष के दौरान का पॉइंट है जिनको आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह भी आपके एडजॉइनिंग में काम आएगा। इससे उलट सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ऐसे कम से कम आप 40 एडजॉइनिंग अपने तैयार कर लें, तैयार करके जा सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं। कई सारे हिंदी मीडियम के अच्छे कोचिंग्स के नोट्स ऐसे के ऊपर जो लिखे गए हैं वो ले सकते हैं। विजन का भी उसमें अच्छा है, दृष्टि का अच्छा है, या कोई भी और किसी भी दूसरी कोचिंग का आप ले सकते हैं उसमें, जो भी उसमें इस समय बाज़ार में आपको मिल जाएगा। तो उसको सबको आपको एक की पॉइंट्स ये पकड़ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ उसमें से ये निकालनी है। अब जैसे हम लोग देखें आगे, अच्छा इसमें एक और ज़रूरी बात ये है कि ये पूरा ऐसे आपको वर्तमान काल में ही लिखना है। ज़्यादातर होता है, यहाँ है, ऐसे करके आप सेंटेंस में सिंपल लाइन में लिखेंगे। जितना मैक्सिमम आप वर्तमान काल को यूज करेंगे आपका ऐसे प्रभावी लगेगा। ये एक जनरल आउटलाइन है, इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट ये नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग देखें कि कंटेंट के लेवल पे, पैराग्राफ को जोड़ने के लेवल पे और उसके लेवल पे भी जो हम लोग देख सकते हैं वो ये देखें कि अब चूंकि आपको एकदम जड़ से शुरुआत नहीं करनी कि आप बिल्कुल नया सृजन कर रहे हैं और बिल्कुल आप एक नए किस्म के निबंधकार या साहित्यकार आप बन जाएंगे उसको करने के बाद। इसके लिए आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल अवेलेबल है बेस्ट, उसको चूज़ करके उसमें से सेलेक्ट आपको करना है अपना। तो मेरी समझ से जो दृष्टि वाला निबंध का है, निबंध दृष्टि, वो काफ़ी अच्छा है। सारे ऐसे उसमें अच्छे नहीं है, सारा कंटेंट उसका अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा आपका 70% मटेरियल किसी भी एक ऐसे पे बहुत अच्छा है। तो बाकी आप अपना जो कंटेंट तैयार करते हुए आए हैं अब तक, उसको इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका ऐसे बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें पूरे ऐसे के अंदर जो लिखी हुई बातें, जो की लाइन्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी जैसे मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उसी ऐसे में जो बातें उन्होंने बताई हैं और इसमें लिखा गया है उसके बारे में बता सकता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग उनसे रूबरू भी हों, लेकिन जिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे मीडिया का इशू आता है, अब कहीं भी मीडिया या सोशल मीडिया का इशू आए तो आपको बहुत ही फंडामेंटल बात से अपनी शुरुआत करनी है कि मीडिया क्या है। मीडिया विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। परंपरागत मीडिया कौन सा मीडिया है? वैसा जिसमें एक पक्षीय अभिव्यक्ति होती है, एक पक्षीय विचारों का आदान प्रदान होता है। सोशल मीडिया क्या है? ये ऐसे वेब्स, एप्स और प्लेटफॉर्म हैं जिन पे यूजर को कंटेंट को क्रिएट करने, देखने, सुनने तथा आपस में इंटरेक्शन करने की सुविधा होती है, उसका उसमें ऑप्शन होता है। ये बहुत अनुक्रिया होती है इसकी हाई, 24/7 अवेलेबल है। कहीं भी किसी भी बात को लेके आप तत्काल प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर और ताकत है। सवाल उठता है, जनरली जो आपको ऐसे आते हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऐसे होते हैं, उनमें जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें समाज या राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमताएं होती हैं। तो हम उसमें देखते हैं, जैसे सवाल, अब आपने कुछ कुछ पंचलाइन उसकी देख रखी हैं कि मीडिया मीडिया धनिकों का गुलाम बन गया है। मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी सरकारों की खबर लेने की, वो सत्ताधीशों का और धनिकों का के चरण स्पर्श कर रहा है। वो जो जिसमें जिनको एक चौथे स्तंभ के रूप में बाकी तीनों की खबर लेनी थी, वो पेड न्यूज़ लिख रहा है। वो एक ऐसे विश्लेषण भरे समाचार चला रहा है जिनसे सच्चे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। और इससे एक ऐसा जनमत तैयार हो रहा है और एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है और ऐसा शोर मच रहा है और ऐसा एक आवरण क्रिएट हो गया है जिससे किसी भी मतदाता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सत्य को देख पाना या छू पाना बहुत कठिन हो रहा है। मीडिया का जो मुख्य काम है, मीडिया का मुख्य काम था कि निष्पक्ष ढंग से अपने मानदंडों को बनाते हुए अपनी जो खबरें हैं वो जनता के सामने रखना, जनता उन पर राय बनाए, जो डिसीजन जनता को लेना है जनता ले, देखे उसको, नागरिक उसको देखें समझें। और देखो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना मीडिया का उद्देश्य होता है। सच्चे लोकतंत्र की क्या पहचान होती है? एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें उसके नागरिक अपने अधिकारों को लेके सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है उसके बारे में उनको जानकारी होती है, और गवर्नमेंट के जो भी निर्णय होते हैं या लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें उनकी मजबूत भागीदारी होती है। तो ये एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होना चाहिए मीडिया। किंतु मीडिया पक्षपातपूर्ण खबरें चला रहा है, फर्जी खबरें चल रही हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे डीप फेक के माध्यम से, एआई के माध्यम से, जिससे ये सब तकलीफ़ें, परेशानियां खड़ी हो रही हैं।